गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेली बाय दानिश में। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल है वो खास करके शिक्षक भर्ती के लिए है, ठीक है। और शिक्षक भर्ती से संबंधित जो कंटेंट है मतलब आपका यूपी टेट हो या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ, उससे संबंधित जो कंटेंट है मैं इस पर डालता हूँ, ठीक है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। जैसा कि आपको पता है कि आरक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट्स थे, जो कि 69,000 भर्ती जो कि अभी संपन्न हुई है, उससे जो है नाखुश थे, जो आरक्षित वर्ग के लोग थे, जैसे खास करके ओबीसी, वो पिछड़ा वर्ग आयोग भी वो लोग गए और बात ये हो रही थी कि भाई जो है इसमें आरक्षित वर्ग के जो पद हैं उनकी अनदेखी हुई है, ठीक है। और भर्ती प्रक्रिया को भी पूरा करा दिया गया है। तो इसी क्रम में एक ऑर्डर निकल के आया है, एक घोषणा आई है, जो कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने एक पत्र जारी किया है, एक लेटर है वो। उसमें जो है कुछ कन्फ्यूजन्स निकल के आ रही थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 17,000 पद जो है जोड़ दिए गए हैं 69,000 भर्ती में, ठीक है। तो उसी सबसे संबंधित ये चीज़ है और मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ कि 17,000 पद बिल्कुल नहीं जोड़े गए, ठीक है। तो 69,000 में सिर्फ 6,000 पद जो है आरक्षित वर्ग को देंगे वो अभी। तो आप ये कह सकते हैं कि 6,000 पद उन्होंने जोड़े हैं, ठीक है, आरक्षित वर्ग के लिए 5 से 6,000 पद। बाकी जो 17,000 की आप लोग बात कर रहे हैं, वो 17,000 जो भर्ती है वो नई नई भर्ती होने वाली है, ना कि वो 69,000 में जोड़ी गई। इस चीज़ को आप एकदम से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे, तो 17,000 पद मिल रहे हैं उनको, ठीक है। अब जो भी मिल रहे हैं आप उन पे तैयारी करें। और एक तरह से मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि एक मौका है आपके लिए, ठीक है। कोशिश करें, जितना अच्छे से मेहनत हो सके मेहनत करें, ठीक है, और आप इस भर्ती में शामिल हों। और बाकी जो लोग 69,000 में हैं, जिनके साथ जो लोग ये कह रहे थे कि भाई घोटाला हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखिए अब 6,000 पद जोड़े जा रहे हैं। और जहाँ तक मेरा ख़्याल है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग इन द सेंस कि जहाँ तक लास्ट कट ऑफ गई थी, 3rd चयन सूची जो आई थी, ठीक है, उसके बाद से जो है फिर से उठाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार रहिए और सारा कार्यक्रम जो है मैं अभी इस पे आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 6,000 पद 69,000 भर्ती में जोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो 17,000 पद की बात की जा रही है वो 17,000 पद नहीं है, और 17,000 नई भर्ती होने वाली है आपकी 17,000 पदों पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 69,000 सहायक भर्ती अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्रभावित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। 17,000 रिक्त पदों पर की जाएगी नई भर्ती। तो इसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो रही थी लोगों को। ये जो पूरा मैटर है इसको पढ़ के लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, कि 69,000 में जो है ये 17,000 जोड़ दिया गया, 69,000 में 17,000 जोड़ दिया गया। लोग ये कह रहे हैं 24/12 का ये डेट है, डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, ठीक है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया में प्रभावित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। और फिर लिखा है कि 17,000 रिक्त पदों पर की जाएगी नई भर्ती। तो लोग कंफ्यूज हैं कि 17,000 पद जोड़े गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं आगे आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए और क्लियर अभी हो जाएगा आपको कि ये गलत है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा छपाई भी जो है इन लोगों की ऐसी रहती है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने आज बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में यह जानकारी देते हुए बताया कि 69,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए, देखिए जो आरक्षण में विसंगतियां आ रही हैं, इन्होंने ये मान लिया है कि विसंगति है, ठीक है। इससे पहले ये लोग मानने को तैयार भी नहीं थे। विसंगति को दूर करने हेतु आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, ठीक है। इसी से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जिसकी भर्ती प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ कर दी गई है, मतलब 24 से ही, ठीक है। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि राज्य सूचना विज्ञान केंद्र को प्रोसेस फ्लो आज दिनांक 24/12/2000 को उपलब्ध करा दिया जाएगा। राज्य सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रोसेस फ्लो प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस फ्लो प्रक्रिया जो है दिनांक 28/12 तक तैयार। प्रक्रिया के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची दिनांक 28/12 तक तैयार कर दी जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको पूरा समझिएगा, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। राज्य सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्राप्त कराई गई चयन सूची का परीक्षण दिनांक 29/12/2000 तक किया जाएगा। एक दिन में ये परीक्षण करेंगे। राज्य सूचना विज्ञान केंद्र की वेबसाइट पर सूची का प्रकाशन 30 मतलब इसी महीने में, मतलब आपके पास 5 दिन पड़े हुए हैं, 30/12/2021 को कर दिया जाएगा। और देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, उन अभ्यर्थियों को जो 69,000 में शामिल थे और जो 1% से रह गए हों, ठीक है, वो लोग 30/12 तक इंतजार करिए अपनी चयन सूची देखने का, ठीक है। 17,000 पद इसमें नहीं जोड़े गए, सिर्फ 6,000 पदों को ही इन लोगों ने ऐड किया है। आपको पता था कि 22,000 पद खाली है, उसमें से 22 या 23,000 पद खाली थे टोटल, जो 68,500 के थे, 69,000 के नहीं थे। तो उन्हीं पदों में से 5,000 या 6,000 पदों को उन्होंने इसमें डाल के आरक्षण की विसंगति को दूर करने की बात की गई है। और ये हवाला आपको आगे ये देंगे कि इन्होंने कहा था जब 69,000 भर्ती का विज्ञापन आया था, तो उसमें एक चीज लाइन लिखी हुई थी कि पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, तो वो उसी के जरिए इसको जोड़ के और आरक्षित वर्ग को दे रहे हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा।
कुछ लोग ये सोचेंगे कि नहीं भर्ती भी आ गई और 5 जनवरी 2022 तक हम लोग नियुक्त हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ उनके लिए है जो 69,000 में शामिल थे, जिनके साथ आरक्षण से संबंधित जो गलतियों की वजह से जो बाहर हुए हैं, उनके लिए है, ठीक है? अब देखिए यहाँ से, तत्पश्चात जनपद स्तर पर अभिलेखों का परीक्षण दिनांक 3 तारीख से किया जाएगा, ठीक है? 5/1/2022 तक किया जाएगा और दिनांक 6/1/2022 को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ तक। अब देखिए इलेक्शन को लेके सारी चीज़ें हो रही हैं, जो भी है। डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या इतना उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम आनंद कुमार यादव व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25/7/2017 द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में 1,37,000 पदों पर 2 चरणों 68,500 और 69,000 में की गई चयन प्रक्रिया के उपरांत रिक्त लगभग 17,000 पदों पर नई भर्ती किए जाने का भी निर्णय लिया गया। बात को समझिएगा, ये भी लिखा हुआ है ना, का भी निर्णय लिया गया, ये चीज अलग है। तो 17,000 जो है नई भर्ती होगी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इसी का संशोधित वर्जन मैं आपको फिर से दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए ऊपर यहाँ पे, ये देखिए संशोधित, पहले वाले में संशोधन नहीं था, ठीक है? इसको मैं पूरा पढ़ लूं फिर देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की होगी भर्ती और इसके अतिरिक्त 17,000 रिक्त पदों पर की जाएगी नई भर्ती। अब यहाँ पे कलाकारी जो है दूसरी हो गई। इसको मैं कट करके वापस पीछे ले चल रहा हूँ, आपको देखिएगा ध्यान से। इस वाले में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था, देख रहे हैं? अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे जो है इन लोगों ने अलग से देखिए अतिरिक्त वगैरह जोड़ दिया। 24 की डेट है, ये संशोधित चीज है, इसमें भी सब कुछ वही दिया हो जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ के बताया है। 6 तक सारी चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है? इसलिए इसको मैं पढ़ूंगा बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज बिल्कुल सेम है। बस मुझे आपको ये दिखाना था यहाँ पे कि ये जो चीज देख रहे हैं आप यहाँ पे एक तो संशोधित उसी को किया गया और ये जो चीज है बिल्कुल उठा के इन्होंने चेंज कर दी है, ठीक है? तो इसको आप ध्यान से पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, हताश बिल्कुल भी मत होइएगा। अगर आप 69,000 भर्ती से आप निकले हुए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो है, अगर आपका गुणांक जो है, अगर आप ओबीसी वगैरह में है, 66 के आसपास है या 65 के आसपास है, तो कृपया जो है आप जो है 30 तारीख तक का इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है? और जिन भाई बंधुओं का नहीं हो पा रहा है उसके बावजूद भी 5-6 हज़ार पद जोड़ने के बाद भी, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि निराश मत हो। 17,000 नए पदों पे जो भर्ती आ रही है उस पर मेहनत करें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करते रहिए, ठीक है? कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, बीजेपी, 8 मिनट्स अगो, ये बहुत पहले का है, मतलब आज ही आया था। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित, ध्यान से देख लीजिएगा फिर यहाँ पे, विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया की जाएगी तथा इसके अतिरिक्त 17,000 रिक्त पदों पर होगी नई भर्ती। विनोद पटेल। बात समझ में आ गई? तो यही होना है, 17,000 पद नहीं जोड़े जाएंगे, ये 17,000 पदों पे नहीं भर्ती होगी, सिर्फ और सिर्फ 6,000 पद 69,000 में ऐड करके जो आरक्षित वर्ग के साथ जो विसंगतियां आई हैं, जो प्रॉब्लम हुई है, बस वही ये करने वाले हैं और उसी में ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है? क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये उनके डेस्क से आया है, ये उनके ट्विटर हैंडल से आया है, ठीक है ना? सतीश द्विवेदी जी के, ये कहीं घर से निकाला गया नहीं। तो ये थी जो अपडेट है जो मैं आपको देना चाह रहा था और जो मैंने अपडेट आपको प्रोवाइड कराई। और ये अपडेट जो है आपको एग्जाम्स डेली बाय दानिश यूट्यूब करंट अफेयर जो है एग्जाम्स डेली बाय दानिश यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा चैनल नया है, ठीक है? अपने भाई को प्यार दीजिए ताकि मैं आगे और भी अच्छे तरीके से इस पे काम कर सकूँ। बिल्कुल बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ। 1 हफ्ते पहले एक्सीडेंट हुआ था, पैर में चोट है, लेकिन फिर भी जो है मैं आपके लिए समय-समय पे वीडियोज़ डालता रहता हूँ, ठीक है? तो जो है ये थी पूरी अपडेट और जितने भाई बंधुओं को हो सके इसको फॉरवर्ड ज़रूर करें, ठीक है? आपको शुभ रात्रि।